सभी भाइयों को राम राम। बात करते हैं क्रिप्टो में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रेल करें। जो भी हम लेवल बताते हैं या लेवल डिस्कस करते हैं, अभी तक हम इंडियन मार्केट में करते आ रहे थे। आज मैं क्रिप्टो में बताऊंगा कि कैसे किसी लेवल पे हम ट्रेड करते हैं और कैसे उसको ट्रेल कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पे और पूरा डिटेल में समझते हैं। ये एक लेवल था हमारा, जो लोअर लेवल मैंने आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। ये लेवल है हमारा। मैं इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लेवल डिस्कस करता रहता हूं। अब तक लेवल की प्रिडिक्शन वीडियो भी डालता रहा हूं। क्रिप्टो में भी मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन क्रिप्टो की वीडियो में नहीं डाल रहा। बट ऐसे ही लेवल पे काम करता हूं। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लेवल ट्रेडिंग का ही है। ये एक लेवल था। इस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये देखना पड़ता है किसी भी लेवल पे। ये मैंने और भी लेवल डिस्कस कर रखे हैं जिन पे मार्केट आएगी तो उन पे किस तरह से काम करते हैं, हम किस तरह से देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ भी एक लेवल पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, धीरे धीरे मार्केट यहाँ आई और इस लेवल पे भी जो ट्रेड प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। मार्केट अब इस लेवल पे आई है। इस लेवल पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है, किस तरह के ट्रेड प्लान हम बना सकते हैं। मार्केट ने ये रिजेक्शन लिया, आप देख रहे हैं अच्छा खासा रिजेक्शन है, नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन मार्केट ने ये आई। इसको बोलते हैं रिटेस्ट। जैसा कि हम ब्रेकआउट पे भी रिटेस्ट काम पे काम करते हैं और हम नीचे भी रिटेस्ट पे काम कर सकते हैं इस तरह से। तो मार्केट ने ये ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई और मार्केट नीचे आई। दोबारा रिटेस्ट पे हमने यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री बनाई। अब देखते हैं कि ये एंट्री हमारी जो बनी है इस पे मार्केट किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम ट्रेल करते हैं। करते हैं स्टार्ट। हमने कैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, देखिए आप। ये छोटी सी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये इसके ऊपर का हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे का टारगेट लगाएंगे, जो कि हम प्रॉपर एक सेट कर देंगे कि या तो हमारे को मार्केट टारगेट देगी या स्टॉप लॉस देगी। बीच में हम किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो सारा का सारा आज इसके अंदर आप देख सकेंगे और कैसे करना चाहिए उसको समझ भी सकेंगे। ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, ठीक है। मार्केट में थोड़ा एडजस्ट कैसे करते हैं, कहाँ कर सकते हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन होती है वो आप समझ सकते हैं। और ये टारगेट, नीचे का ये टारगेट सेट कर दिया है। अब मार्केट यहाँ पे इस रेंज में कैसे रिएक्ट करती है, ये हमारे को देखने वाली बात हो। ये तो हमने सोच लिया कि मार्केट या तो टारगेट देगी या तो स्टॉप लॉस देगी या टारगेट देगी, लेकिन किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है ये सब चीजें देखने की होती है। एक ये स्विंग बना हुआ है मार्केट का। इस स्विंग पे हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से ये लेवल किस तरह से ड्रॉ किया था। मैंने ये दिखाने के लिए ये इधर थोड़ा सा टाइम फ्रेम में मैं लेके आया था कि ये आप देख सकें कि लेवल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मार्केट में हम देखते रहेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है। मार्केट हमारे एसएल के आसपास आ रही है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब हमने सोच लिया कि मार्केट या तो एसएल देगी या टारगेट देगी, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या करेगी या नहीं करेगी। या एक ही काम होगा ना, या तो एसएल होगा या टारगेट होगा। मार्केट में एक बार हमने ट्रेड ले लिया, अपना प्लान बना लिया, उसके ऊपर हमने कायम रहना है कि या तो हम एसएल लेंगे या फिर टारगेट लेंगे। टारगेट इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया है, उसको हम कैसे ट्रेल करेंगे वो सब चीजें मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जैसे जैसे मार्केट चलेगी उसी हिसाब से। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, ये आप देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एसएल के आसपास घूम रही है, लेकिन ट्रेड को काटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बफर हमने रखा हुआ है एसएल को, बस यही ध्यान देने वाली बात है। हम थोड़ा सा बफर रखेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। या तो मार्केट एसएल देगी या टारगेट देगी।
टारगेट में बीच में किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि टारगेट मैंने काफी बड़ा ड्रॉ कर रखा है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जिस तरह से मार्केट सिचुएशन बनाती है, जिस तरह से रिएक्ट करती है वो। लेकिन ये जो लेवल बनाया है, इससे पहले हम बुक नहीं करेंगे। मार्केट एसएल दे दे, लेकिन इससे पहले ये एक स्विंग बना हुआ है, इससे पहले हम नहीं बुक करेंगे। ये लेवल पे ड्रॉ कर रखा है मैंने, आप देख सकते हैं फेवर में आने लग गया है। मार्केट नीचे रिजेक्शन दिखा रहा है, ये मुझे पता था या थोड़ा आइडिया था, ये समझ सकते हैं आप कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, इसीलिए ये बफर रखा जाता है थोड़ा, कि कई बार मार्केट स्पाइक मार के एसएल लेके नीचे आ जाती है, इसके आप थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा सा बफर ही रखें इसको। मार्केट धीरे 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 नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, इस लेवल के नीचे आएगा मार्केट, देखना कि मार्केट की किस तरह स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि अगर जाना होगा मार्केट को तो इस लेवल के नीचे नहीं आएगा मार्केट, इस लेवल के ऊपर ही ऐसे काम करके हमारा ऐसे लेट करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत सारे बड़ी रेंज है, ये कैलकुलेट किया मैंने कि इतनी बड़ी रेंज अगर मार्केट को जानी है तो एक बार नीचे तो आना चाहिए। इस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। अगर मार्केट को इतने बड़े पॉइंट देने हैं, अगर मार्केट को इस लेवल पे आना है, तो मार्केट एक बार रिजेक्शन जरूर लेगा, और रिजेक्शन कितना बड़ा होगा ये देखना होगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। देखा हम आपने मार्केट अभी तो एक कैंडल बनी है, अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो किस तरह से रिएक्ट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट एक ही ट्रेड लाइन में चल रहा है, इस लेवल पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है ये भी एक देखने वाली बात हो। चलो ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर एक ना लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो प्रॉपर तरीके से आपको नजर आएगी, प्रॉपर वे में आपको दिखेगी। तो वो लाइन ड्रॉ करते हैं और ये देखेंगे कि आप, ये लाइन लेता हूं मैं यहाँ से 150 ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन होगी आपकी ड्रॉ। इसका थोड़ा हम कलर भी बदल लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से नजर आए, प्रॉपर वे में दिखती रहे। ये ये येलो मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस क्रॉस करेगी, नीचे निकलेगी, तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह से काम होता है मार्केट में, इस तरह से लॉजिक के साथ ट्रेड किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं हमारा लॉस ही चल रहा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। या तो स्टॉप लॉस देगी मार्केट या फिर अपने टारगेट की तरफ आएगी। पहला बता ही दिया मैंने कि आपको हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट यहाँ किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारे फेवर में आती है तो नेक्स्ट फिर हमें नीचे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट। अगर कुछ रिएक्शन दिखाती है, कुछ रुक करती है, तो हम अपना किस तरह से रोल प्ले करते हैं, किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, किस तरह से कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, हम उस तरह से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। आप भी उस तरह से करेंगे तो एक सेफ ट्रेड होता है उसके अंदर। एक बार मार्केट हमारे फेवर में आ जाए तो हमें किस तरह से ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, किस तरह से हम बड़ी बड़े लेवल तक हम होल्ड कर सकते हैं। नीचे का जो लेवल मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया है, उस लेवल तक हम कैसे होल्ड कर सकते हैं इसको, ये एक वे है। मार्केट हमें टारगेट दे या ना दे ये अलग बात, हो सकता है यहीं से हमारा ऐसे ले जाए मार्केट, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर ऐसे ले जाए हमारा मार्केट, ये अलग बात। लेकिन अगर हमारे फेवर में मार्केट चल रही है तो हमें किस तरह से टेल करना चाहिए, ये एक देखने वाली बात है। मार्केट हमारे फेवर में आ चुकी है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, अब हमारे लेवल के आसपास आ गई है। अब यही मैं डिस्कस कर रहा था, अब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। इसके अंदर ऐसा करते हैं कि 0.15 की क्वांटिटी हम यहाँ बुक कर लेते हैं कि पता नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स ना कर जाए, क्योंकि मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ। हम अपने लेवल पे
मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। रिजेक्शन दिखा रही है मार्केट, वेट कर रहा हूं मैं कि थोड़ा सा नीचे आए मार्केट, इसी लेवल के आसपास आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मार्केट आ रही है क्योंकि मार्केट ऐसा करती है, ये बिहेवियर है मार्केट का। यही हमें देखना है, यही तो हमें सीखना है कि मार्केट लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है और उस पे हम कैसे काम करें। मार्केट अच्छी खासी हमारे फेवर में आई, आप देख सकते हैं 1.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, लेकिन यहां हमें बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेवल हमारा है, पता है हमें यहां से रिजेक्शन ले सकती है, पता है यहां से फुल रिवर्स भी कर सकती है मार्केट, लेकिन यहां पे हमें क्या करें। हम अभी कोई इतना बड़ा रिजेक्शन दिखाया नहीं है मार्केट में, ये हमें आपको देखा, मैंने अभी तक बुक नहीं किया इसको। क्यों? क्यों मुझे पता है हल्का फुल्का यहां तक मार्केट आएगी तभी मैं बुक करूं। चलो अब वो बुक कर लेते हैं, हमारे फेवर में आ गई है मार्केट। हमने लगभग आधी से ज्यादा क्वांटिटी बुक करी, बाकी को हम होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये वाला। यहां पे किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट, इस स्विंग के पास किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट, ये देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि $35 के आसपास हमने बुक कर लिया है। और मार्केट नीचे हमारे फेवर में जा रही है। एसएल वही है, एसएल को जब ट्रेल करेंगे हम, हमारे कोई रीजन मिले मार्केट का, मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिले, अगर हमारे इस लेवल पे रिएक्ट करती है, कुछ स्विंग बनाती है, कोई रीजन देती है, तो अब हम एसएल को ट्रेल करेंगे। अदरवाइज हमारे को एसएल को वहीं पे रोके रखना है। पार्शियली बुकिंग करते रहना मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मार्केट इस लेवल से के नीचे निकलती है, यहां तक मार्केट आती है, ये एक ईएम है जिसको मैं फॉलो करता हूं, तो मैं इस लेवल के आसपास कुछ क्वांटिटी फिर और बुक कर लूंगा। ये मैंने नेक्स्ट लेवल लगा दिया, मार्केट यहां तक आ सकती। अब हमारे पास 0.1 की क्वांटिटी थी, इसकी भी हाफ क्वांटिटी 0.05 बुक करने के लिए यहां रेडी है, क्योंकि हमारे फेवर में आ रही है, लेवल है, यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ये आप देख सकते हैं लेवल हमने निकाले, मार्केट उस लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करती है ये देखना है। देखो मार्केट जा रही है ना अप साइड, हो सकता है यहां से पूरा रिवर्स कर जाए, हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा। एसएल ट्रेल करने की जरूरत नहीं है बड़ी क्वांटिटी बुक, बड़े नीचे बड़े टारगेट बुक करने के लिए। पार्शियली एग्जिट सबसे बेस्ट चीज है। एसएल जब देखेंगे, जब हमारे कोई प्रॉपर स्विंग मिलेगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलेगा, तो ही तो हम एसएल ट्रेल करेंगे ना। अभी कुछ कहीं दिखाया मार्केट ने, लेकिन मार्केट रिवर्स तो कहीं से भी कर सकती है। इस लेवल से काफी चांस है मार्केट रिवर्स कर जाए। मार्केट हमारे फेवर में आ गई, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, तो ये देखेंगे मार्केट बिल्कुल हमारे फेवर में चल रही है। देखिए मैं इस लेवल की बात कर रहा था, लेकिन अभी बुक नहीं किया है। तो क्यों बुक नहीं किया इसको? क्योंकि मार्केट फेवर में चल रही है, मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन ले ही नहीं रही है। अगर मार्केट कहाँ है, यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेती है मार्केट, तभी तो बुक करेंगे। अदरवाइज हमें डरने की क्या जरूरत है, हमें जब हमारे फेवर में चल रही है। देखिए आप किस तरह से हमारे फेवर में चल रही है। ये एक लेवल है, ईएमए का, यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है मार्केट। मार्केट रिजेक्शन लेगी तो हम बुक करेंगे, या हमारे फेवर में चलती रहती है, इसके नीचे निकलती है तो भी एक ये मेजर लेवल है। ये ईएमए बड़ा वर्क करती है। आप जिस सेटअप पे बिलीव करते हैं उस सेटअप पे आप काम करें, उस सेटअप पे बिलीव करें, उस सेटअप पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये ईएमए, ये देखिए अब हम कर सकते हैं, कर लिया हमने वो हाफ क्वांटिटी हमने इस ईएमए पे, हमें पता है इस ईएमए से रिजेक्शन ले सकती है, ना ले मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये वाला टारगेट है। ये एक माइंड में मेमोरी डेवलप करेगा कि किस तरह से, ये देखिए आप कुछ क्वांटिटी हमारे पास आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है।
इस तरह से आप मार्केट में पार्सली एग्जिट बुक करते रहें और मार्केट को ट्रेल करते रहें। अब हमारे पास 0.05 की क्वांटिटी शेष रह गई है। अब ये क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है। मार्केट ने में अभी तक हमें किसी तरह का डर नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट सिंगल वे में मूव दे रही है, कहीं रिजेक्शन नहीं ले रही। लेकिन हमारे लेवल है, मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकती है, कहीं से भी रिजेक्शन ले दो मार्केट। देखे आप यहां से किस तरह से मार्केट रिजेक्ट कर रही है। ये रिजेक्शन हमारे सारे प्रॉफिट को खत्म कर सकता है, मार्केट को कहीं भी रिवर्स करा सकता है। इसलिए पार्सली एग्जिट बुक करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, कुछ क्वांटिटी बुक नहीं करते हैं, तो हम हमारा पूरा का पूरा, अब मार्केट यहां से रिवर्स कर रही है, ये में हमारा वर्क करती है, ये पे हमारे को काफी कॉन्फिडेंस है। इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को अब हमने ट्रेल कर लिया है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस में लॉस नहीं होने का। हमने यहां अपना $5.5 प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट में ही बुक कर दिया, ताकि अगर निकलते निकलते कुछ क्वांटिटी जाएगी तब भी कोई इश्यू नहीं। देख रहे हैं आप किस तरह से मार्केट ये कहीं पूरे के पूरे प्रॉफिट को खत्म ना कर दे, इसलिए हमें पार्सली एग्जिट करा। अगर मैंने यहाँ एग्जिट नहीं किया होता कुछ क्वांटिटी, तो मुझे डर लगता कि कहीं मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट तो नहीं ले जाएगी मार्केट। लेकिन अब मैं प्रॉफिट में हूं, कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक की, कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक की ईएमए के आसपास। अब मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लगभग 1/3 क्वांटिटी बुक कर चुका हूं, 1/4 बल्कि। अब मुझे किसी तरह का डर नहीं। मार्केट से किस तरह से रिवर्स कर रही, ये रिवर्स करना मार्केट का, मार्केट कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैसा ना ले जाए, इसके लिए पार्सली एग्जिट करें और बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। तो एक माइंड में मेमोरी बिल्ड हो जाएगी कि मार्केट हमारे को इस तरह के बड़े टारगेट हम कैसे होल्ड करें, कैसे बड़े टारगेट अचीव करें। मार्केट देती है नहीं देती अलग बात है, लेकिन ये मेमोरी बिल्ड करना, इस तरह से ट्रेल करना, हो सकता है मार्केट को ये नीचे हमारा मेजर लेवल ये है, यहां तक आने की कोशिश करे मार्केट, तो इसको कैसे ट्रेल करें? क्या इतने रुक सकते हैं क्या? ये कैंडल का साइज आप देख रहे हैं, ये कैंडल का साइज कह बता रहा है हमारे को कि मार्केट एक बड़ा डाउनफॉल दिखा सकती है। ये रिजेक्शन हमारे को बता रही है कि मार्केट अपवर्ड जा सकती है, क्योंकि पीछे बायर है। हम प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट में कोई प्रॉपर स्विंग या प्रॉपर एक ऐसा प्राइस एक्शन ना तैयार हो जिसके अंदर हमें डरने की जरूरत है, उसके अंदर हम पार्सली एग्जिट तो बुक करते रहेंगे, लेकिन हमें किसी चीज को से डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट देख रहे हैं आप किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ये एक कैंडल हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जा सकती है। एसएल हमारा ये लगा हुआ है, हम आराम से शांति से अपना बैठे, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा चला जाएगा, ये भी प्रॉफिट में ही होगा। प्रॉफिट पहले ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, एसएल हमारा जाने वाला है, तो हमारी जेब से कुछ जाने वाला नहीं। ये एक लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग। अब ये एक स्विंग दे दिया मार्केट में, आप देख रहे हैं एक ईएमए है यहाँ पे एक स्विंग दे दिया मार्केट। अब हम इस एसएल को और कहीं भी यहां आसपास ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक प्रॉपर रीजन दे दिया इसको ट्रेल करने का। मार्केट ने एक रीजन दे दिया ट्रेल करने का। ये ईएमए हमारे पास एक रीजन है, अच्छा खासा प्रॉफिट है हमारे पास। अब इसका बफर हम कहीं भी ट्रेल कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अगर फ्लो में जाती है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मार्केट अपसाइड में मूव करती है, हमें डराती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रेल कर सकते हैं, कितना ट्रेल जाएगा। तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा, प्रॉफिट नहीं जाएगा ना हमारा, हमारा लॉस नहीं होगा, हमें प्रॉफिट में ही रहेंगे हम। अभी मैं
इसका पूरा प्राइस एक्शन देख रहा हूँ कि मार्केट को हम यहाँ ट्रेल करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, ये ईएमए हमारी है, एक अच्छा है कि मार्केट चांस है कि यहाँ से गिरे, लेकिन ये भी कर सकती है मार्केट थोड़ा सा यहाँ जाए और फिर नीचे आ जाए। इस तरह का प्राइस एक्शन भी बना सकती है। तो इसलिए मैं अब यहाँ थोड़ा सा रुका हुआ हूँ कि मार्केट इस तरह से जाए और नीचे आ जाए, इस तरह का प्राइस एक्शन ना क्रिएट करे। अगर इस तरह से कुछ करती है तो मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगी, मार्केट और नीचे आ जाएगी, मेरा जो टारगेट है, मेरे टारगेट के आसपास मार्केट आएगी, मुझे कोई डर नहीं है। और यहाँ आके कहीं होल्ड करती है मार्केट, नहीं मेरे वे में चलती है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूं या आप किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में अच्छी ढंग से सीख सकते। मैं इस ट्रेड का पूरा लॉजिक आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा ट्रेड करके दिखा रहा हूं आपको, आप इस तरह से कैसे ट्रेल कर सकते हैं, कैसे मार्केट ट्रेड में को होल्ड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड में बने रह सकते हैं, ये सब चीजें जान सकते हैं आप। अब मार्केट मेरे फेवर में धीरे धीरे आ रही है, पर जब तक मार्केट यहां नीचे नहीं आएगी तब तक आप फेवर में ना समझ। हो सकता है मार्केट यहीं से रिजेक्शन दिखा जाए, मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में निकल जाए और मेरा जो जो भी मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रखा है वो कटेगा तो कट जाएगा। जब हम प्रॉफिट में हो तो हमें डर नहीं लगता है, अगर हम लॉस में बैठे होते हैं तो हमें डरना चाहिए। जब हम मार्केट हमारे फेवर में है, ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, तो हमारे को किस चीज का डर है, इस तरह से किस चीज का डर लगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। या तो मार्केट हमारे को टारगेट देगा, अब एसएलवी हमने ट्रेल कर लिया है तो यहाँ पे या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाएगा मार्केट। ये एसएल ट्रेल क्यों किया, यहाँ पे क्यों रखा, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ एक स्विंग है, मार्केट हो सकता है यहाँ से जाके रिजेक्शन दिखाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अपर साइड में ही रखूं कि मार्केट यहाँ तक आके ना रिएक्ट करे। ये देखिए आप, इस ईएमए के पास आया, अगर इस ईएमए से के आसपास मार्केट वापस मुड़ता है तो फिर सोचने वाली बात हो जाएगी, फिर हमारे को देखना होगा। अब हम इसीलिए कि ये उड़ के वापस ना चला जाए, इसको मैं यहाँ इसका थोड़ा सा बफर मैंने बताया था कि हम ट्रेल कर सकते हैं, मैं ट्रेल कर रहा हूं। मार्केट में ये ट्रेल और कर लिया ताकि ये जो चीज है ये अब थोड़ा सा ऐसा, मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह से आ सकती है, ये स्विंग बना दिया है मार्केट ने, नीचे से ऊपर जाने के लिए दोबारा जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। यहाँ प्रॉपर कैंडल रिजेक्शन दिखाया, ये दूसरी कैंडल भी हमारी ग्रीन बन रही है, हो सकता है धीरे 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 ये मार्केट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाए, तो हम खत्म, टाटा बाय बाय, हमारे कोई दिक्कत नहीं। मार्केट हो सकता है ना ऊपर भी चली जाए मार्केट पूरा का पूरा, क्योंकि पीछे देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया है, ट्रेड हमारे फेवर में चला गया है, तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना प्रॉफिट क्यों दे मार्केट में, इसलिए हमने इस अपने एसएल को और थोड़ा सा ट्रेल कर लिया। इसी तरह से आप भी ट्रेल कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्विंग मिल गया, एक प्रॉपर स्पेस मिल गया हमारे को। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके ऊपर हल्का सा जाएगी और मार्केट नीचे आ जाएगी, इतना स्पेस, इतना रूम हमने मार्केट को दिया हुआ है यहाँ, अगर हल्का फुल्का ऊपर जाए और वापस से नीचे आएगी तो हुई मार्केट। अगर इससे को निकल के ऊपर निकलती है, इससे अगर सीधा सीधा ऊपर निकलती है तो मार्केट फिर अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगी, तो हम अपना प्रॉफिट पूरा का पूरा क्यों दें। ये है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन, ये लेवल है हमारा, लेवल पहले से बना हुआ है, लेवल मैंने अभी बनाया नहीं है। इस लेवल पे मार्केट काम कर रही है, इस पे मार्केट किस तरह से रिएक्शन कर रही है आप देख रहे हैं, बीच में लेवल है, ऊपर ईएमए है और नीचे भी ईएमए, मार्केट इन के आसपास पूरा इसके पास आ जाएगी। अब मार्केट दो ही काम कर सकती है, या तो सीधा निकाल के ऊपर चली जाएगी या नीचे आएगी, जो भी करेगी
ऊपर जाएगी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। नीचे जाएगी मार्केट हमारे फेवर में लगी हुई है, नीचे टारगेट लगा हुआ है। मार्केट अगर यहां से निकलती है, इस ईएमए से निकलती है, तो कोई रीजन नहीं है मार्केट को रुकने का। मार्केट इस टारगेट तक जरूर आएगी, लेकिन अगर यही होल्ड करके अगर अपवर्ड में जाना चाहती है, अपसाइड में जाना चाहती है मार्केट, तो हमारा ट्रेलिंग एसेलरेट हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और यहां भी हमारे को प्रॉफिट ही मिलेगा। देखते हैं मार्केट क्या देती है। देखिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, फिर दोबारा हमारे फेवर में आने की कोशिश आ रहे। ये एक एक कैंडल ना, ये हमें डराती रहती है, ये हमें बताती रहती है, हमारे डर को, हमारे फोमो को क्रिएट करती रहती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने एसएल को ट्रेल कर लें, कुछ क्वांटिटी पार्सल क्वांटिटी एग्जिट कर लें। अगर फुल क्वांटिटी होती तो मुझे कितना डर लगा होता, ये सारा का सारा जो आया हुआ प्रॉफिट मेरे हाथ से चला गया होता। और हो सकता है मार्केट यहीं से सीधा रिएक्ट कर जाती, वापस चली जाती। मार्केट हो सकता है यहीं से रिएक्ट कर जाती। तो सबसे अच्छी है कि पार्सल क्वांटिटी एग्जिट करें। स्टॉप लॉस को ट्रेल बाद में करें, पहले अपने एरिया पे, अपने लेवल, हमें पार्सल क्वांटिटी एग्जिट करनी चाहिए, ताकि बड़े क्वांटिटी, बड़े टारगेट को, बड़े लेवल पे हम होल्ड कर सकें, बड़े टारगेट को होल्ड कर सकें। मार्केट दे ना दे, मार्केट की मर्जी है। मार्केट क्या करती है वो मार्केट पे छोड़ दे, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो मार्केट ही डिसाइड करती है। बस हम तो एक ट्रेड ले सकते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और उसको ट्रेल कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट पे छोड़ देते हैं। या तो मार्केट हमारा टारगेट देगी या हमारा स्टॉप लॉस, इसके अलावा तो और कोई है नहीं कुछ। मार्केट में बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए, बड़े टारगेट बुक करने के लिए यही एक स्ट्रेटेजी काम आती है। मार्केट आज दे ना दे, हो सकता है कल बड़ा टारगेट दे, लेकिन जब भी बड़ा टारगेट देगी, एक हमारे पास मेमोरी बिल्ड होगी, एक हमारे को तरीका आएगा कि हम इसको कैसे ट्रेल करें, कैसे होल्ड करें और क्या करें। देखिए मार्केट अपसाइड में जा रही, पूरा जानने की कोशिश कर रही है मार्केट, हमारा एसएल खाने की कोशिश कर रही है। खा जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेगी तो एसएल ले जाएगी मार्केट, और अगर फेवर में आती है तो हमारे फेवर पे आ जाएगी। अब देखना यह है कि मार्केट क्या करती है। बस यही एक लेवल होगा हमारा, इस लेवल पे मार्केट हमारे को बता देगी कि मार्केट क्या करना चाह रही है, इधर जाना है मार्केट को या इधर जाना है। अगर ये तोड़ के ऊपर निकल गई, हमारा ट्रेलिंग एसएल का, तो हमारा एसएल, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। जय सिया राम। एसएल हिट हो गया हमारा, बात खत्म, हम ट्रेड से बाहर हो गए, एग्जिट हो गए। अब आप देख सकते हैं, इसी तरह से सीखने के लिए, इसी तरह से जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।